निशान जी, शेख रशीद साहब से आप यकीनन जानते होंगे, शेख रशीद को इस वक़्त सियासत से आउट हैं और हमेशा से वो हुकूमत में रहे हैं, हमेशा से वो इलेक्शन जीतते रहे हैं। शेख रशीद के फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? इस वक़्त बिल्कुल ही खुडे लाइन लगे हुए हैं। मुझे तो तभी वो खुडलेन लगे हुए नज़र आ गए थे जब उन्होंने कहा था कि पाव-पाव किलो के बम, जब उन्होंने 200-200 ग्राम के परमाणु बम जेब में रखे हुए थे उनके, तभी मुझे लगा था ये गया। तो ऐसे लोगों का अब वो क्या है, आपकी हुकूमत है तो आपकी तरफ आ गए, दूसरे की हुकूमत है तो दूसरी तरफ आ गए, बिना पैंदे के लोटे हैं, किधर भी लुढ़क जाए, है ना? जो भी थोड़ा बहुत पानी उसमें डला वो ढुल जाए। ऐसे लोगों का ये कोई पॉलिटिशियन है क्या भाई? इमरान खान को बर्बाद करने में उनके ये जो कैबिनेट के लोग हैं, जितने लोग उन्होंने इकट्ठे किए थे वाई-वाई करने के लिए, उन्होंने तो बर्बाद किया इमरान खान को। ये लोग ना होते तो इमरान खान की हुकूमत ही नहीं जाती। क्या शेख रशीद दोबारा कभी इलेक्शन जीत सकेगा? मुझे नहीं लगता। अगर पीटीआई के साथ आ गया तो हो सकता है कि उस लहर में जीत जाए तो अलग बात है। लोग पीटीआई को वोट करें और ये कह के वोट करें कि भैया ये तो पीटीआई का उम्मीदवार है। अदरवाइज उसका पर्सनली मुझे कुछ लगता नहीं है। जी, हो गया कितना? ठीक। अच्छा निशान जी, पीटीआई के जो लोग हैं, जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब थे और बहुत से लोग हैं, उनके फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? क्या वो इमरान खान उन्हें वापस ले लेंगे या बस वो गए, सियासत खत्म? नहीं लेंगे और ना लेना चाहिए। उनकी सियासत खत्म है। सियासत में वो तब रहते जब लड़ाई लड़ते। पीटीआई के लिए क्या किया? हुकूमत में आई तो आपने हुकूमत में मलाई खा ली और हुकूमत से गई तो आपने पार्टी छोड़ दी। अब फिर आपको लग रहा है कि हवा तो पीटीआई की है तो फिर आ जाए। ऐसे लोगों का क्या करेंगे लेके इमरान खान? आपको पार्टी खड़ी करने के लिए जाबाज चाहिए, लड़ने वाले लोग चाहिए। ठीक। आपको ये पार्टी अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इसका फ्यूचर क्या मज़ीद चल पाएगी या कब तक छह चलेगी? खत्म हो छह सकती है? महीने ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और मैंने पहले ही कहा था 1 डेढ़ साल से ज्यादा चलेगी नहीं। 1 साल हो गया, मैक्सिमम 6 महीने और। एस्टेब्लिशमेंट कब्जा कर लेगी वापस देश पे। मैं उसे कब्जा इसलिए कहता हूँ कि कोई वो चुन के आई हुई सरकार तो है नहीं। ठीक। अभी केपी के एक सूबा है, उसके वज़ीर आला हैं, वो हर दूसरे दिन इस्लामाबाद आने की कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद में आके प्रोटेस्ट करेंगे। अली मीन गंडापुर उनका नाम है, मेबी आपको पता हो। अली मीन गंडापुर, क्या आपको लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके खेल रहा है या वो इमरान खान के साथ लॉयल है? दोनों तरफ है। अगर वो इमरान खान के खिलाफ साथ में लॉयल होते तो इस्टेब्लिशमेंट जेल में डाल चुकी होती। जब वो इतनी कोशिश करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करने वाले को जेल में डाल देते हैं। उनको छोड़ा हुआ क्यों है इस्टेब्लिशमेंट ने? ये दिखाने के लिए कि चलो ये है, लोगों को बरगलाने के लिए। लेकिन केपीके में गेंडापुर इमरान खान के खिलाफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि केपीके में वो इमरान खान के खिलाफ गए तो उनकी हुकूमत खत्म है। पठानों में यहाँ तो दिमाग तो होता नहीं है, उनका दिमाग तो यहाँ होता है। तो उनको चार अच्छे जुमले वाले आप तकरीरें कर दो तो वो आपके साथ हो लेते हैं। गेंडापुर उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन ये जो दो नावों पे सवार होते हैं वो डूबते ही डूबते हैं और ये दिख रहा है। मुझे मुझे समझ में नहीं आता लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। एस्टेब्लिशमेंट छोड़ती थोड़ी है उसके खिलाफ थोड़ा सा 1% भी आप दिखो तो। आपको क्या लग रहा है कि शहबाज शरीफ चला रहा है सरकार? उसकी तो कांपे टांगती है। अच्छा निशान जी, आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ आता हूँ आप। मुझे ये बताएँ, ईरान-इसराइल जंग चल चल रही है और उस वक़्त नामो-निशान नहीं था जंग का कहीं पे भी। ईरान-इसराइल कह रहा हूँ, सॉरी, फ़लस्तीन-इसराइल जंग चल रही है और नामो-निशान भी उस वक़्त वहाँ कहीं कहीं नहीं था जंग का। लेकिन जंग शुरू होगी और आपने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था इसका कि जंग होगी।
अब ये जंग आपको खत्म होते हुए कब दिखाई दे रही है? अब ये ना खत्म होती भाई, ये जंग 5 मुल्कों की बर्बादी के साथ खत्म होगी। इजराइल तो मौके की तलाश में था कि ये लोग हमला करें। आपको क्या लगता है इजरायली इंटेलिजेंस को पता नहीं होगा कि हमास हमला करने वाला है? अब बड़े इत्मीनान से इस पे बड़े गौर से सोचिए। उनको पता था, पर वो वेट कर रहे थे कि ये इस तरीके की हमाकत करें तो हमारे पास मौका होगा, हम खत्म ही कर देंगे इनको अब, और इन जमीनों पे हमारा कब्जा होगा। अरे भाई, यहूदी अमेरिका को चला रहे हैं। अमेरिका का 80% बिजनेस यहूदियों के हाथ में है। अमेरिका को उन्होंने बनाया है। अब क्या कहा? निशान जी, आप हमेशा 7 अक्टूबर का कहते हैं कि इसराइल के साथ जुल्म हुआ। अब जो बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों की आपने लाशें भी देखी होंगी। आपको वो क्यों नज़र नहीं आती है? आपको इसराइल का वो एक बिल्कुल नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आ रही है। है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था। अगर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? इसराइल ने खुद करवाया नहीं फिर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। देखिए, मुझे वो भी नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ यही देखूं कि पहले उन्होंने जो किया वो भी देखूं। किसी को पता पता तो तो बिल्कुल बिल्कुल पता था, वो वेट कर रहे थे आपकी एक गलती का। खुद मुलव्विस थे ना फिर तो। नहीं, मुलब्बिस कैसे हुए? नहीं, मुलब्बिस नहीं थे। वो वेट कर रहे थे कि आप इस तरीके की, ये हमास इस तरीके की हमाकत करे और उसका माकूल जवाब दिया जाए। माकूल जवाब यही था कि कब्जा कर लो। उन्होंने जवाब दिया है। मैं इसलिए उनकी उस हरकत को, इनकी इस हरकत को भी मैं कोई अच्छा नहीं मान रहा हूं कि वहां पे जो मासूम बच्चों को और सबको मारा जा रहा है, उनका तो कसूर नहीं था। लेकिन एहतेशाम साहब जी, इन्होंने बड़ा जश्न मनाया था वहां पे। जब उनकी औरतों बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है तो आप जश्न मना रहे हैं। आपको उसका भी विरोध करना चाहिए था। किसी ने नहीं किया, इवन यूएनओ ने। आज इजराइल रिटालिएट कर रहा है तो आप उसको बोल रहे हैं बड़ा जुल्म हो रहा है। तो पहले उनपे जो जुल्म हुआ उसको किस खाते में डालें? आपके घर में आके कोई उपद्रव मचाएगा, आप बदला नहीं लेंगे उससे, और आप लेंगे और पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि आपने गलत किया, तो आप पे क्या गुजरेगी? इंसानियत को दोनों तराजू में तोला जाना चाहिए। इसराइल ने भी क्या तो कब्जा उनके एरिया पे। इसराइल आके बैठा है। इसराइल पहले आके बैठा ना फिर। एहतेशाम जी, खरीदी है उसने वो जमीन उनसे, क्यों बेची? वो जितनी जमीन उसके कब्जे में है, उसने, यहूदियों ने पैसे देके खरीदी हुई है। आपने बेची क्यों? आपने बेच दी, आप अपने घर बेच दोगे, सामने वाला खरीद लेता, बाद में आके बोलोगे आपने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, पैसे भी ले लिया आपने। पूरी जमीन इजराइल के पास जितनी है वो खरीदी हुई है, और उनको मालूम था कि कल ये, क्योंकि वो पूरे मुस्लिम कंट्रीज से घिरे हुए हैं, कल आके बोलेंगे कि आपने कब्जा किया हुआ है, इसलिए उन्होंने, उनके पास डॉक्यूमेंट है खरीदी के।